हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम बात करेंगे प्रायोगिक प्रयोगिता। हमने प्रयोगिता पढ़ लिया था पिछले वाली वर्कशीट में। इसमें थोड़ी सी प्रायोगिक प्रयोगिता है, ठीक है। इसमें और थोड़ा सा एडवांस हो गया। चलिए आइए देखते हैं क्या है। प्रयोगिता की जानकारी आपको पता लग गई। बच्चों, पिछली कक्षा में आप प्रयोगिता का अभ्यास कुछ प्रयोग जैसे कि सिक्के उछालना, पासा फेंकना आदि में कर चुके हैं और इनके परिणाम आप देख चुके हैं, ठीक है, आपने देख ही लिया है। अब हम देखेंगे कि एक प्रयोग में एक विशेष परिणाम, आउटकम के घटने का संयोग, चांस किस प्रकार मापा जाता है, ठीक है। हम क्या देखेंगे, एक प्रयोग में एक विशेष परिणाम निकल के आता है, ठीक है। घटने का संयोग होता है। इस प्रयोग विशेष में एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग हम प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और अनुभविक एम्पिरिकल प्रयोगिकता से ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, घटना ई के घटने की प्रायोगिक प्रयोगिकता क्या होगी, पीई। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी और अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अभिप्रयोग जो हम प्रयोग करेंगे उसकी कितनी संख्या है, कितनी बार उसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और कुल अभिप्रयोग। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। सुविधा के लिए हम प्रायोगिक या अनुभविक प्रयोगिकता के स्थान पर केवल प्रयोगिकता का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। चित्त कितना आएगा और पट, ठीक है। प्रत्येक घटना की प्रयोगिकता ज्ञात कीजिए। चलिए, आपको दे दिया कि चित्त इतना आया, पट इतना आया, तो आपको घटना बतानी कितनी बार वो घटना घटी। तो आपको देखिए कुल प्रयोग अभिप्रयोग कितने हुए थे आपके, 1000। क्योंकि सिक्के के 1000 बार उछाला गया है, इसीलिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी होगी, 1000 होगी। 1000 बार उछाला। मान लीजिए हम एक चित्त आने की घटना को ई से और एक पट आने की प्रयोगिकता को एफ से प्रकट कर लेते हैं, ठीक है। एक चित्त निकालना है, इसीलिए एक चित्त आने की प्रयोगिकता क्या होगी, चित्त आने की कुल संख्या। कितना चित्त आया है, 455। और कुल कितना होता है, 1000। तो इसको इससे आप क्या करेंगे, भाग करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। और पट आने की क्या प्रयोगिकता होगी, पट आने की संख्या और अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो पट कितना लिखा हुआ है, 545, ठीक है। ये बता दिया कि इतना आया है, ठीक। तो अब ध्यान देंगे कि जब हम प्रयोगिकता जो आपकी चित्त थी उसको ई माना है और पट आने की प्रयोगिकता एफ माना है, जब दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है, यानी कुल संख्या क्या निकल के आई, 1, ठीक है ना। कुल संख्या क्या निकल के आनी चाहिए, 1 ही आनी चाहिए, क्योंकि पूरा का उसका जो है 1 निकल के आएगा। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या निकलते हैं, 1 2 3 4। कितने बार भी फेंके परिणाम तो वही आएगा, 1 2 3 4 5 6 की बारंबारता नीचे सारणी में दी गई है, ठीक है। मान लीजिए आप लूडो खेल रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या परिणाम आ रहा है आपका, 1 जो है 179 बार आया, 2 जो है 150 बार आया, 3 जो है 157 बार आया, 4 जो है कितने बार आया, 149 बार आया, 5 जो है 175 बार आ रहा है, 6 जो है 190 बार आया। प्रत्येक परिणामों को प्राप्त होने की प्रयोगिकता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक परिणाम की क्या निकालेंगे, प्रयोगिकता निकालेंगे। क्योंकि पासे को 1000 बार फेंका, इसीलिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अभिप्रयोग कितने बार उसको अभिप्रयोग किया गया, कितने बार, यानी आपने एक्सपेरिमेंट किए 1000 बार आपने खेला है, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या बोला, E1 E2 E3 E5 E6, ठीक है, ये घटना है, E1 E2 घटना है जिसका परिणाम 1 2 3 4 5 6 के प्राप्त होने की घटना को प्रकट करता है। तो प्रयोगिकता निकालेंगे पहली घटना की कि एक आने क्या क्या है, एक आने का क्या 179 और कितने बार उसको क्या 1000। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, सारे प्रयोगिकता को रखेंगे, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा, ठीक है। इसमें सब कंडीशन में 1 आता है। कुल प्रयोगिकता का जो परिणाम आएगा वो आपका 1 ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 3 सिक्के को एक साथ, 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के को एक साथ, मान लीजिए 3 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं, ठीक है, 3 लोग ही होंगे, तो 200 बार उछाला गया तथा इसमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं निम्नलिखित है। कितनी बार आया, बारंबारता मतलब कितनी बार आया, एक जो चित्त आया कितना आया, ठीक है, चित्त, पट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ चित्त की बात कर रहा। चित्त आया 23, एक बार चित्त,
दो चित यानी एक सिक्के, एक बार चित दो बार क्या होगा फिर उसका पट होगा, यानी एक सिक्के पे आपका चित और बाकी के दो सिक्के पर क्या आ गया, पट आ गया। ठीक है, फिर दो दो पे चित कितने बार आया, 72। तीनों जो है चित आ गए तो कितना आया, 77। कोई भी चित नहीं आया, 28। तो जिनको आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 200 ही आ जाएगा। तो हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया E1, इसकी घटना को, इसको मान लिया E2, इसकी घटना मान लिया E3 और इसकी घटना मान लिया E4। तो अब आप प्रयोक्ता निकाल सकते हैं। E1 की घटना तो क्या होगा, 23/200। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व कर लीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए, P2 ऐसे रहने दीजिए, आपके लिए आसानी होगी। E2 72/200, ठीक है। E3 तो क्या हो जाएगा, 77/200 और E4 तक, ये 5 नहीं है, 28/200। अब आप क्या करें, इनको प्लस करें, 23/200 प्लस 23/200 प्लस 23 नहीं है, 72 है, 77/200 प्लस 28/200। ठीक है, जब आप प्लस करेंगे तो नीचे 200 आएगा, ऊपर वाले को प्लस कीजिए, 3 2 5 7 12 8 20। ठीक है, ये 200 हो जाएगा, तो ये क्या निकल के आएगा, 1। ठीक है, कुल प्रयोक्ता जो है, यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो दो चित आने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको ये भी पूछ रहे, तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो दो चित आने की प्रयोक्ता आपकी ये निकल आएगी, ये वाली घटना दिखा देनी। एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। यूनिट परीक्षा क्या हुई, 1 2 3 4 5 6 परीक्षाएं हुई है। इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए कि वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। इन आंकड़ों के आधार पर क्या करना है हमें, इस बात की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए कि वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। 70% से अधिक, देखिए 70% से अधिक, 70% से अधिक कितना है, 71। ठीक है, और कौन सा दिखा रहा है आपका, 73 तीसरे यूनिट में, और ये चौथे यूनिट में नहीं है क्योंकि वो 68% ही अंक प्राप्त किया 5वें यूनिट में। तो तीन बार वो जो है इस चीज़ को प्राप्त कर रहा है। चलिए इसको आगे देख लेते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थी के 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। वो विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो 70% से अधिक कितने में मिल रहा है, 71%, 73 और 74, इसको जोड़ लीजिए, 4 4 8 218। ठीक है, 70% से अधिक, ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा। अब क्या है, इसका टोटल भी जोड़ लीजिए, इसका टोटल जोड़ेंगे, कुल प्रतिशत की कितना होगा, 355। तो हम लिखेंगे विद्यार्थी के 70% से अधिक की प्रयोक्ता, तो कितना हो जाएगा, 218 355। ठीक है, यही होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। देखिए प्रयोक्ता वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें, आपके समझ में आ जाएगा। प्रयोक्ता क्या है, जो आपसे पूछा जाए। जैसे देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको दो चित आने की प्रयोक्ता निकालनी है। तो दो चित आने की प्रयोक्ता क्या है, 72/200। अब इसको छोटा भी कर सकते हैं आप, काट दीजिए, 2 से काटिए। ठीक है, 100, फिर 2 से काटा 18, अब भी कट जाएगा 9 25। ठीक है, जब अब ये नहीं कटेगा तो 9/25 भी इसका आंसर हो सकता है, या आप 72/200 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जो आपसे पूछा जाए और कुल संभावित उसको अपॉन में लिखना है। तो इसके कुल प्रतिशत कितना हुआ ये, और इसका बोला कि 70% से अधिक, तो ये 70 से कम हो गया, ये 70 से कम हो गया, तो इन दोनों को हटा दीजिए, इसको प्लस करके ऊपर लिख दीजिए, ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके।